लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चर्चाओं में चल रहे आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद रिंकू कुमार और आप के विधायक शीतल अंगरूल आज 27 मार्च को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रारंभ में आरा लोकसभा सीट से माले के लड़ने की चर्चा थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भाकपा माले के राजू यादव प्रत्याशी थे, जिसके बाद राजद खेमे में यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा होते ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह चर्चा में आ गए। मगर कुछ दिनों से फिर भाकपा माले ज्यादा सक्रिय होती नजर आ रही है। सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में लगातार 2 बार 2014 और 2019 की मोदी लहर में कायम भाजपा के वर्चस्व को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को जातीय गोलबंदी का ही एकमात्र सहारा है। आपको बता दें कि भाजपा के डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ के मुकाबले में सपा ने यहां से रमेश गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार पहली बार संसदीय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ा सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ये काम सीएए के जरिए ही कर सकती है, जिसके लिए पार्टी ने राज्य में लोकसभा की कुल 42 में से 35 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए खास रणनीति बनाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है, जिसकी चर्चा देश से लेकर विदेशों तक हो रही है। ऐसे में भाजपा खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती नजर आ रही है, जिसका साफ उदाहरण देखा जा सकता है कि लोग सड़कों पर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी काफी टेंशन में है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का एक नारा चर्चा में है, जिसे लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कड़ी निंदा की है। जहां रघुराम राजन ने पीएम मोदी की 2047 तक भारत के विकसित होने की बात को बकवास करार दिया है। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों ईडी की गिरफ्त में हैं, जिसके चलते सीएम केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की जनता के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल द्वारा दिए गए पानी और सीवर की समस्याओं वाले संदेश पर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पर केस कर दिया। इससे तो यही जाहिर होता है कि वे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के पूर्णिया सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने इस सीट से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी का सिंबल सौंपा है। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में विलय के बाद पूर्णिया की सीट उनके हाथ से निकल गई, क्योंकि आरजेडी ने यहां बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस पर एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, मगर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। महाराष्ट्र में विपक्ष के राज्य स्तरीय गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि गठबंधन के अन्य दलों की ओर से उम्मीदवार का ऐलान करने पर एनसीपी ने नाराजगी जताई है। एनसीपी की आंतरिक बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एमवीए के सहयोगी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे।